अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इन ट्विन फ्लेम जर्नी। क्योंकि ये जो मामलात होते हैं ना थर्ड पार्टी सिचुएशन के, ये लगभग हर ट्विन फ्लेम के साथ होते हैं। किसी की डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी है, किसी के डीएफ की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और या डीएम डीएफ दोनों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि मैरिड होते हैं। या मतलब कोई भी सिचुएशन ऐसी बन जाना जिसके अंदर थर्ड पार्टी सिचुएशन का हो जाना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, कब रिलीज़ होगी। इस तरह के सवालात भी बहुत आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इसका क्या रोल होता है और ये कब जाती है। ये सब कुछ समझते हैं हम इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनाब, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी है जिसमें दो सोल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन ये जर्नी कभी कभी स्मूथ नहीं होती। इस बात में अक्सर थर्ड पार्टी सिचुएशन सामने आती हैं जिसमें एक पार्टनर फिज़िकली या इमोशनली किसी और के साथ होता है। ये सिचुएशन डीएफ और डीएम दोनों के लिए कन्फ्यूजन और इमोशनल पेन और टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल लेसन है जो दोनों सोल्स को अपनी इनर ग्रोथ, पेशेंस और सोल क्लैरिटी की तरफ लीड करता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मकसद रिलेशनशिप को टेस्ट करना, इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करना और ट्रू सोल कनेक्शन की वैल्यू समझाना होता है। चलिए मैं आपको और भी आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर 1, थर्ड पार्टी का असर डीएफ पर। यानी कि जब डीएम या डीएफ की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होती है तो डिवाइन फेमिनाइन का दिल इमोशनल फील करता है। डीएफ अक्सर अपने आप को इनसिक्योर और एंजाइटी में महसूस करती है। उनके माइंड में कॉन्स्टेंटली थॉट्स आते हैं कि क्या ये मेरा ट्विन है, या फिर क्या ये मेरे लिए अवेलेबल है, क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है। ये एंजाइटी फिज़िकल सिम्टम्स भी क्रिएट करती है, जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, स्टमक अपसेट, माइग्रेन्स और नींद में डिस्टर्बेंस हो जाना। डीएफ इमोशनली ओवरथिंकिंग में फंसी रहती है और अपनी वैल्यू को डाउट करने लगती है। डीएफ का एनर्जी सिस्टम हैवी होने लग जाता है और सोल भी इमोशनली ड्रेन फील करती है। नंबर 2, थर्ड पार्टी का असर डीएम पर, ठीक है। डीएम भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से इमोशनली डिस्टर्ब होता है, लेकिन अक्सर वो अपने इमोशंस को हाइड करता है। डीएम गिल्ट, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन फील करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने सोल कनेक्शन के लिए फुली प्रेजेंट नहीं है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे फटीग और बॉडी हैवीनेस, स्ट्रेस रिलेटेड पेन और स्लीप डिस्टर्बेंस कॉमन होते हैं। डीएम मेंटली स्टक लगते हैं और कभी-कभी अपने इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच डिवाइड हो जाते हैं। इस फेज़ में डीएम की एनर्जी फील्ड अनस्टेबल और ब्लॉक हो जाती है, जो उनकी सोल कनेक्शन को टेम्परेरी इफ़ेक्ट करती है। नंबर 3, सोल ग्रोथ का टेस्ट। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक सोल ग्रोथ का टेस्ट होती है जो दोनों पार्टनर्स को अपनी इमोशनल वीकनेस और कार्मिक लेसन समझने का मौका देती है। डीएफ और डीएम दोनों को पेशेंस और सरेंडर डेवलप करनी पड़ती है। ये फेज़ उनको ईगो, फियर और इमोशनल अटैचमेंट के टेस्ट से गुजारता है। अगर दोनों इस टेस्ट में इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहते हैं तो वो अपने इनर स्लेव्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी सोल मैच्योरिटी इन्हेंस करते हैं। ये टेस्ट फ्यूचर यूनियन के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 4, इमोशनल बाउंड्रीज़ को समझना। यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से डीएफ और डीएम दोनों को इमोशनल बाउंड्रीज़ को समझना और सेट करने का लेसन मिलता है। डीएफ को सीखना पड़ता है कि अपनी सेल्फ वर्थ और पीस के लिए कब किसको स्पेस दें और कब नहीं। डीएम को अपनी लॉयल्टी और ऑनेस्टी का लिमिट समझना पड़ता है। ये बाउंड्रीज़ उनको इमोशनली प्रोटेक्टेड बनाती हैं और फ्यूचर में रिलेशनशिप को हेल्दी और क्लियर रखती हैं। जब बाउंड्रीज़ स्ट्रॉन्ग होती हैं तो इमोशनल मैनिपुलेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो जाती हैं, ठीक है, और सोल कनेक्शन पूरी तरह से अलाइन होता है।
नंबर 5, कन्फ्यूजन और मिक्स्ड सिग्नल, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अक्सर कन्फ्यूजन और मिक्स्ड सिग्नल आते रहते हैं। डीएम कभी अपनी लव और लॉयल्टी शो करते हैं और कभी थर्ड पार्टी की वजह से इमोशनली डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। डीएफ को समझना मुश्किल होता है कि डीएम का ट्रू इंटेंशन है क्या। ये कन्फ्यूजन इमोशनल टर्मोइल क्रिएट करती है और माइंड ओवर थिंकिंग में फंसा रहता है। लेकिन ये भी एक स्पिरिचुअल लेसन है जो पेशेंस और सरेंडर सिखाता है और फ्यूचर में क्लैरिटी और कमिटमेंट डेवलप करता है। नंबर 6, इमोशनल हीलिंग का मौका, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक इमोशनल हीलिंग का गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। डीएफ और डीएम दोनों अपने पास ट्रॉमास और किसी के छोड़ जाने का जो डर होता है, खौफ होता है, वो और इनसिक्योरिटीज़ फेस करते हैं। ठीक है, ये फेज़ उनको इनर वर्क करने और सेल्फ लव डेवलप करने और अपनी इमोशनल वुंड्स को हील करने का मौका देता है। जब हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो दोनों अपने सोल कनेक्शन को पूरी तरह एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करते हैं। ये हीलिंग उनको इमोशनली मैच्योर बनाती है और लॉन्ग टर्म यूनियन के लिए रेडी भी करती है। ठीक है। नंबर 7, टाइमिंग और डिवाइन प्लान, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में टाइमिंग और डिवाइन प्लान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अक्सर डिवाइन प्लान का पार्ट होती है जो दोनों सोल्स को स्पिरिचुअली और इमोशनली रेडी करती है। ये फेज टेम्परेरी होता है और पेशेंस और फेथ की डिमांड करता है। जब दोनों अपने लेसन्स कंप्लीट करते हैं तो ये फेज नेचुरली रिजॉल्व हो जाता है और ट्विन फ्लेम यूनियन स्ट्रॉन्गर, अलाइन और डीपर बन जाता है। डिवाइन टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है, चाहे सिचुएशन टेम्परेरी पेनफुल ही क्यों ना लगे। नंबर 8, ईगो वर्सेस सोल कनेक्शन, यानी कि इस फेज़ में ईगो और सोल कनेक्शन का स्ट्रगल प्रोमिनेंट होता है। ईगो कहता है कि ये अनफेयर है, मुझे डिज़र्व नहीं है ये, और या मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सोल कहता है कि ये सब लेसन के लिए है, या फिर ये मेरे ग्रोथ के लिए है, या फिर ये फेज़ टेम्परेरी है। ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन दोनों पार्टनर्स को अपने ईगो को रिलीज़ करके अपने सोल कनेक्शन को प्रायोरिटी करना सिखाती है। जब ईगो फेड होता है तो लव का कनेक्शन और मज़ीद प्योर हो जाता है और अनकंडीशनल बन जाता है। नंबर 9, कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी क्रिटिकल होती है। डीएम और डीएफ को अपनी फीलिंग्स ओपनली शेयर करनी चाहिए और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करना चाहिए। जब ऑनेस्टी और क्लैरिटी होती है तो इमोशनल पेन रिड्यूस होता है और ट्रस्ट रीबिल्ड होता है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाए तो कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन दोनों की सोल ग्रोथ और इमोशनल क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 10, थर्ड पार्टी के बाद यूनियन का पोटेंशियल, यानी कि ये फेज टेम्परेरी होता है। अगर दोनों पार्टनर्स अपनी सोल लेसन्स कंप्लीट करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद ट्रू ट्विन फ्लेम यूनियन का पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डीएफ और डीएम इमोशनली मेच्योर, हील्ड और स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं। ये एक्सपीरियंस उनको अप्रिसिएशन, ग्रेटिट्यूड और अनकंडीशनल लव सिखाता है। जब थर्ड पार्टी का फेज ओवर होता है तो दोनों का सोल कनेक्शन पूरी तरह अलाइंड, डीप और परमानेंट बन जाता है और यूनियन नेचुरल और एफर्टलेस फील होती है। तो थर्ड पार्टी का आना भी एक लेसन देना होता है, लेकिन मसला ये होता है कि डीएम और डीएफ दोनों समझ नहीं पाते हैं कि थर्ड पार्टी से हमें लेसन क्या मिल रहा है, थर्ड पार्टी क्या लेसन दे रही है। डीएफ को ये लगता है कि डीएम थर्ड पार्टी के साथ खुश है, तो डीएफ यहाँ पर अपनी वाइब्रेशन को लो करके नेगेटिव सोच के अपने काम बिगाड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि वो जो सामने दिख रहा होता है ना, उस पर बिलीव करती है, हालांकि उसका इनर उसको खींच रहा होता है अपने डीएम की ही तरफ। लेकिन वो जो बज़ाहिर देख रही होती है कि वो तो खुश है, वो तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, तो ये सारी चीज़ें जो वो देख रही होती है ना, वो इसी को सच मान कर और इसी की तरह रिएक्ट करती है। और कहते हैं ना कि हम जिस पर एनर्जी जितनी ज़्यादा लगाते हैं उतनी ही वो चीज़ जो है समझ लो कि हो जाती है। तो आप नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा एनर्जी अपनी लगाते हो कि वो खुश है, वो मुझसे दूर रह के सेटिस्फाइड है, वो थर्ड पार्टी के साथ सेट है, खुश है, बस मैं ही उसके लिए रोए जा रही हूँ, मरे जा रही हूँ, इनर वर्क करे जा रही हूँ, बस वो कैसा डीएम है, ये कैसी जर्नी है, मतलब इस तरीके के सवालात फिर डीएफ के मन में होते हैं।
तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करी हैं कि ये थर्ड पार्टी का जो मकसद होता है वो क्यों होता है, ये क्या सिखाने के लिए आती है और हमें क्या करना चाहिए। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी जनाब। आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।